एक बार आप इस पोटेंशियोमीटर को बिल्कुल एंड तक ले जाएं और जैसे ही एलईडी जहां पर वो बंद हो जाए वहां पर आप इसको रोक दें। गाइस, मार्केट में बहुत सारे बने बनाए सेंसर्स मिलते हैं, जिनमें से एक है ये आईआर सेंसर, जो कि आप लोगों ने डेफिनेटली यूज़ किया होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया होगा, लाइक लाइन फॉलोअर या फिर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कुछ आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आपने यूज़ किया होगा। बट इस सेंसर की जो मार्केट कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 रुपये है। तो 50 से 60 रुपये लगाकर इस सेंसर को परचेज़ करना ज़्यादा बेटर है, या फिर जो कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं सेम कंपोनेंट्स को यूज़ करके अपना एक जनरल पर्पस पीसीबी के ऊपर सेंसर बनाना, जो कि इससे आधी से भी कम कॉस्ट में बन जाए, वो ज़्यादा बेटर है। वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो इस सेंसर के ऊपर लगे हुए हैं, सेम कंपोनेंट्स मैंने अरेंज कर लिए हैं। LM358 आईसी है, ये 10 के का पोटेंशियोमीटर, एक IR LED और एक फोटो डायोड। आईसी को लगाने के लिए आईसी बेस यहाँ पे मैंने ऐड किया, जबकि जो मार्केट में मिलने वाले सेंसर्स होते हैं इनमें आईसी बेस नहीं लगाया होता, आईसी को डायरेक्ट सोल्डर कर दिया जाता है। अगर आपका आईसी ख़राब हो जाए तो आपको इसको डीसोल्डर करके निकालना पड़ेगा, नया आईसी सोल्डर करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे आईसी बेस लगाकर उसके ऊपर आईसी लगाएंगे, इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा है। बाकी 3 अलग अलग वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस है ये, जो कि अभी आपको मैं सर्किट डायग्राम में दिखा दूंगा ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कहाँ कहाँ पे लगने हैं। देन इसको हम शुरू करते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को अरेंज करके सेम ऐसा ही दिखने वाला एक सेंसर बनाते हैं, जिसकी आउटपुट हम लेंगे इस 3 पिन हेडर के साथ, सिमिलर टू दिस। यहाँ पे भी ऐसे ही एक 3 पिन हेडर लगा हुआ है जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ये सेम कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंस सिर्फ ये कि हम जनरल पर्पस पीसीबी के ऊपर सोल्डर करके बना रहे हैं और ये मार्केट से परचेज किया है। लास्ट में दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि दोनों एक ही तरह वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। गाइस, मार्केट जैसा आईआर सेंसर बनाने के लिए सबसे पहले जिस कंपोनेंट की हमें ज़रूरत है वो है एक आईसी, जो है हमारा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर LM358, इसका नंबर है। जनरल पर्पस है, मार्केट में इजीली आपको 8 से 10 रुपये का मिल जाएगा। इसमें टोटल 8 पिन्स होती हैं, 4 एक तरफ होंगी और 4 एक तरफ होंगी। और इसकी जो नंबरिंग है इस नॉच से स्टार्ट होती है। यहाँ पर ये जो नॉच आपको दिख रही है इससे स्टार्ट होगी, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये काउंटिंग इसकी ख़त्म होगी। अब इसमें 8 में से 2 पिन रिज़र्व रहती हैं VCC और ग्राउंड के लिए, जिसमें 8 नंबर पिन है जो ये VCC की पिन है, रिज़र्व है, यहीं पे हमने पावर सप्लाई देनी है। और जो पिन नंबर 4 है ये ग्राउंड की पिन है, यहीं पे हमने ग्राउंड की सप्लाई देनी है। इसके अलावा कहीं और हम सप्लाई देंगे तो आईसी डैमेज हो जाएगा। अब हमारे पास ये 6 पिन बची हैं। 6 पिन्स के साथ हम आईआर सेंसर के 2 मॉड्यूल बना सकते हैं, यानी कि एक ही मॉड्यूल में 2 अलग अलग आईआर सेंसर हम लगा सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए हम सिर्फ एक ही सेंसर कवर कर रहे हैं, तो एक ही साइड इसकी यूज़ करेंगे। आप चाहे तो ये वाली साइड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ये वाली साइड यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कीजिए। दोनों की तरफ 3 पिन्स हैं, और उन पिन्स को आइडेंटिफाई कैसे आपको करना है कि कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है, तो आप नीचे से शुरू हो जाइए। अगर आप राइट साइड पे ये वाली साइड को अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए 5th नंबर पिन जो होगी इसकी नॉन इन्वर्टिंग, 6th वाली इन्वर्टिंग और 7th वाली आउटपुट। और अगर आप इस तरफ को देखना चाहें तो इसके लिए होगी हमारे पास ये वाली तीसरी वाली नॉन इन्वर्टिंग, दूसरी वाली इन्वर्टिंग और फर्स्ट वाली आउटपुट। इस तरीके से दोनों तरफ पैटर्न सेम रहता है। आप याद रख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट, पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट। इसी तरीके से आप दोनों तरफ की पिन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अभी के लिए जो हम ये वाला इस तरफ के सेक्शन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम सारा सर्किट बनाएंगे। सर्किट में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आईसी की बात जो हमारे पास है वो है आईआर और फोटो डायोड का पेयर। तो हमारे पास होना चाहिए, तो यहीं पे मैं बना लेता हूँ इसके साथ में ही, एक आईआर सेंसर, आईआर ट्रांसमीटर जिसको आप कह सकते हैं, जो कि आईआर रेज को ट्रांसमिट करे, और इसी के साथ एक फोटो डायोड जो कि आईआर रेज को रिसीव करे।
अगर आप देखें तो मैंने इनकी डायरेक्शंस उल्टी बनाई है एक दूसरे से, बिकॉज ये काम ही इस तरीके से करते हैं। जो फोटो डायोड है वो रिवर्स बायस में चलता है और जो IR LED है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करती है। यानी कि ये इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन है। इन दोनों को आपस में आप कनेक्ट करके VCC के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसको अगर आप VCC दे देंगे, चाहे आप इसको यहीं पे जो सर्किट में हमारे पास VCC है इसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा। देन इन दोनों को काम करने के लिए अब एक एक रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत है। तो IR LED के साथ जो हमारी रेजिस्टेंस लगेगी वो आप 220 ओम या फिर 330 ओम की लगा सकते हैं, और फोटो डायोड के साथ जो रेजिस्टेंस लगने वाली है उसको आपको बड़ी वैल्यू का लगाना पड़ेगा, जैसे कि 10K। यहाँ पे अगर आप 330 ओम लगा रहे हैं, यहाँ पे आप 10K लगा दीजिए। ये दोनों सर्किट हो जाएंगे। नीचे से आपस में इन दोनों को जोड़ के आप इसको भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड आ रहा है उसी के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। ये सेक्शन हो गया हमारा IR LED। IR रेज को ट्रांसमिट करने लग गई, फोटो डायोड है जो रिसीव करने लग गया। अब रिसीव करने के बाद इस फोटो डायोड को अपना जो सिग्नल इसने रिसीव किया वो देना है इस IC को। IC को देने के लिए कौन सी पिन के ऊपर लगेगा? ये पिन नंबर 3 के ऊपर, जो कि है इसकी नॉन इन्वर्टिंग, यानी कि जो पॉजिटिव वाली पिन होती है उसके ऊपर हमेशा सिग्नल देना होता है। सिग्नल कहाँ से हमें पिक करना है? अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप बीच में से कहीं से भी पॉइंट उठा सकते हैं। तो चाहे आप यहाँ से उठा के सीधा इसको पिन नंबर 3 के साथ जोड़ दें, ये हमारा सिग्नल वहाँ पे पहुँचने लग गया। बट अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, कंपैरेटर की तरह काम करे, तो कंपेयर किससे करे, कब सिग्नल हाई है कब सिग्नल लो है। उसके लिए हमें पिन नंबर 2 के ऊपर कोई रेफरेंस सिग्नल देना पड़ेगा। रेफरेंस सिग्नल हम कहाँ से लाएंगे? वो हम ला सकते हैं एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। जो हमारे पास 3 पिन वाली डिवाइस है वो उसके कहते हैं पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे 3 पिन्स बनाई हैं आपको दिखाने के लिए मैंने। एक्चुअल में जो इसका सिंबल रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब इसको आपको कनेक्ट कैसे करना है? एक लेग तो इसकी आप कनेक्ट कर दीजिए पॉजिटिव ऊपर सप्लाई के साथ, दूसरी लेग आप इसकी कनेक्ट कर दीजिए नीचे ग्राउंड के साथ। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कंप्लीट 5 वोल्ट का आपका VCC का पोटेंशियल है। अब बीच वाली पिन डिसाइड करेगी इस पिन के ऊपर आपको सेकंड नंबर पिन के ऊपर कौन सा सिग्नल भेजना है। बीच वाली जो पिन है वो आप पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको वेरी करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर को आप जैसे ही वेरी करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल आपका चेंज हो जाएगा, जिससे हम अपने IC की सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। IC बोल रहा हूँ सॉरी, अपने सेंसर की सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कितना रेफरेंस वोल्टेज हम दे रहे हैं उसके अक्रॉस से डिसीजन लेगा कि कब इसको हाई आउटपुट देनी है, कब इसको लो आउटपुट देनी है। और आउटपुट कहाँ से आएगी? ये जो पिन नंबर 1 है यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। इसके अक्रॉस आप एक रेजिस्टेंस लगाकर एक LED लगा सकते हैं, और LED का दूसरा पोर्शन भी आपको ग्राउंड करना होगा। ये LED रहेगी जो कि आपको आउटपुट बताएगी। अगर ये ऑन हो रही है तो ये आप यानी कि आपका सिग्नल हाई है, अगर ये ऑफ है तो आपका सिग्नल लो है। तो इस तरीके से ये सर्किट बनेगा। इसको अभी हम PCB के ऊपर बनाते देखते हैं, फिर हम चेक करके कि एक्चुअल में ये वैसा ही काम कर पाता है जैसा कि हमने मार्केट से परचेज़ किया था। अगर डिफरेंस आता है तो क्या आता है। तो चलिए इसको PCB के ऊपर बनाते हैं। ये सोल्डरिंग का काम शुरू करने से पहले हमें अपने कंपोनेंट्स को पहचान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा कंपोनेंट कैसे लगेगा, कैसे उसका कनेक्शन होगा, ताकि हम सर्किट बनाते वक्त कोई गलती ना कर पाएँ। जैसे कि हमारे पास PCB है, इतनी बड़ी PCB हमें ज़रूरत नहीं है, चाहे हम इसको आधा भी कर सकते हैं, बिकॉज ये जो सर्किट बना हुआ है वो इस छोटे से सेक्शन में बना हुआ, बाकी PCB हमारी वेस्टेज है। बट हाथ से हम काम कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस हमें ज़रूरत हो, ये मशीन में बनी हुई है, तो हम स्टिल इसका 50% यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं आपको और बड़ा सर्किट बनाना है तो आप इस कंप्लीट PCB का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो स्पेस की वेस्टेज होगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। इसको अगर हम इतना ध्यान ना भी दें, नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट आता है IC बेस और IC, तो इनमें सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि इनकी लेग्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कौन सी फर्स्ट पिन है, कौन सी लास्ट पिन है। उसके लिए किसी भी IC बेस में हो चाहे IC में हो, टॉप पर एक U शेप का कट बना होता है। U शेप का कट होगा, उस U शेप के लेफ्ट साइड पे जो पिन होगी वो आपकी फर्स्ट पिन रहेगी। सेम IC बेस में भी है, एक ऐसा ही कट बना हुआ, इसके लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पिन होगी। आपको सर्किट में कभी भी IC की पिन्स काउंट करनी है तो यहीं से आप शुरू करेंगे, 1 2 3 4 काउंटिंग होगी, बिकॉज डाटा शीट में उसके पिन नंबर्स लिखे होते हैं कि पिन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, बट आइडेंटिफाई करना ही जरूरी है कि पिन नंबर 1 है कौन सा फिजिकल IC में। तो ये हो जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें हैं, IR LED और फोटो डायोड। अब IR LED के बारे में तो नॉर्मल चीज़ है कि ये फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करती है। अगर आप इसकी बड़ी वाली लेग जो कि पॉजिटिव वाली लेग है उसको आप पॉजिटिव वोल्ट से कनेक्ट करेंगे और छोटी वाली पे ग्राउंड देंगे वाया रेजिस्टेंस,
वो आपको नहीं बोलना है, रेजिस्टेंस ज़रूरी है। तो ये कंडक्ट करेगी, यहाँ से IR रेस को एमिट करेगी। और जो फोटो डायोड है ये इससे उल्टा काम करता है, रिवर्स बाइस में, यानी कि इसके एनोड और कैथोड इसके ऑपोजिट रहते हैं। जो पॉजिटिव वाली लाइक है उसको आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा, ग्राउंड वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा, तब ये कंडक्शन स्टेट में आएगा। यानी कि IR LED से बिल्कुल ऑपोजिट कनेक्शन होंगे फोटो डायोड के, अगर इसको हमें काम में लाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ये पोटेंशियोमीटर। ये वोल्टेज डिवाइडर जैसा ही कंपोनेंट होता है। बेसिकली करता क्या है, अगर आपके इसके जो पीछे वाले 2 पिन्स है इसके ऊपर आप 5 वोल्ट और ग्राउंड दे रहे हैं, तो सेंटर वाली पिन के ऊपर से आप आउटपुट ले सकते हैं जो कि 5 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में वेरी कर पाएगी। यहाँ से आप इसको घुमाकर वेरी कर पाएंगे कि आपको कितनी वोल्टेज की आउटपुट चाहिए, ये हो जाएगा। इसके अलावा जनरल हमारे पास रेजिस्टेंस है क्वार्टर वाट के, जो कि जनरल कंपोनेंट है, बहुत जगह आपने यूज़ किया होगा, इसके किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे पास PCB हेडर है जिससे हम आउटपुट कनेक्टर लेंगे। तो ये कंपोनेंट्स हैं। सर्किट डायग्राम आप देख चुके हैं। चलिए जल्दी से इसको हम सोल्डर कर लेते हैं। One eternity later. तो गाइस ये सर्किट हमारा बन के रेडी हो गया है। अब एक्चुअल सर्किट ये था और हमने जो बनाया है और ज़्यादा इसको मैंने कंप्रेस कर दिया और कम स्पेस में आ गया है। तो आप चाहें तो इस PCB को छोटा कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे IR और फोटो पेयर हैं उनको मैंने रिवर्स कर दिया है। आप कैसे भी लगाएं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस सर्किट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक वाला इधर है, वाइट इधर है, उसमें वाइट इधर था, ब्लैक इधर था। बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं उनकी भी प्लेसमेंट अगर आप देखें वो सारी चेंज हो चुकी है। ये वाला हेडर जो इसमें नीचे था मैंने यहाँ पे साइड में लगा दिया है। IC की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट मैंने कर दी है। पोटेंशियोमीटर अलग जगह पे आ गया, LED ऊपर आ गई, इसमें नीचे थी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपोनेंट लगाए हैं, बट जो सर्किट है वो सेम है। तो अब मेरे को इतनी बड़ी PCB नहीं चाहिए, तो इस PCB को मैं कट करके छोटा कर सकता हूँ ताकि ये PCB बाकी की जो कहीं और मेरे काम आ सके। तो इतने यहाँ से इतना पोर्शन चाहिए मेरे को और यहाँ से सिर्फ इतना सा पोर्शन चाहिए, तो ये टुकड़ा यहाँ से निकल जाएगा। तो मेरे को सिर्फ इतना सा सर्किट था जो मेरे को बनाना था। अभी तो जल्दी में मैंने काटा इसलिए थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। आप चाहे तो आराम से इसको प्रॉपर तरीके से काट सकते हैं, तो बिल्कुल सही सर्किट निकलेगा। तो ये हमारा सर्किट है जो IR का बन के रेडी है। और एक्चुअल सर्किट के साथ अगर आप अभी से कंपेयर करें, ये दिखने में उससे काफ़ी छोटा लग रहा है। तो अब इसकी फंक्शनैलिटी भी हम चेक करते हैं कि एक्चुअल के अकॉर्डिंगली ये वैसे ही काम कर रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें इसको पावर देनी होगी, पावर देंगे। देन आगे इसके जब कोई ऑब्स्टैकल होगा तो यहाँ पे ये जो रेड LED है ये ग्लो होनी चाहिए। एक एक करके दोनों को पावर दूंगा मैं। पहले आपको जो मार्केट से परचेज़ किया हुआ है इसको दिखाऊंगा चेक करके कैसे काम कर रहा है। देन हमने जो बनाया है इसको हम चेक करेंगे। तो गाइस टेस्टिंग के लिए इन दोनों को एक एक करके हमें पावर देनी है। पावर देने के लिए मैं यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसमें मैंने VCC और ग्राउंड वाली पिन के ऊपर एक एक वायर कनेक्ट कर दी है। और आर्डिनो बोर्ड को पावर देने के लिए मैं ये 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, जिस पे मैंने एक कनेक्टर लगा रखा है। अब इससे आर्डिनो हमारा ऑन हो गया है। सबसे पहले जो मार्केट से हमने परचेज़ किया है इसको हम पावर देते हैं और चेक करते हैं। तो VCC और ग्राउंड मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसके ऊपर रेड कलर का ये LED इंडिकेटर है जो कि ब्लिंक होना चाहिए। देख सकते हैं जैसे ही हाथ में आगे इसके कर रहा हूँ ये LED ऑन हो रही है, हाथ साइड करते ही ये ऑफ हो रही है। तो ये काम कर रहा है। अब इसी तरीके से हमारा भी काम करना चाहिए जो मॉड्यूल हमने बनाया है। तो इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने VCC और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब इसके आगे हाथ आते ये भी ऑन हो रहा है, यानी कि ये भी सिमिलर वे में हमारा काम कर रहा है। जिस तरीके से मार्केट से परचेज़ किया हुआ IR सेंसर काम कर रहा है वैसे ही हमारा जो सेंसर है बनाया हुआ वैसे ही ये भी काम कर रहा है। इसकी जो सेंसिटिविटी है आप इस पोटेंशियोमीटर को वेरी करके सेट भी कर सकते हैं। एक बार आप इस पोटेंशियोमीटर को बिल्कुल एंड तक ले जाएं जब ये LED आपकी ऑन हो जाएगी। अब धीरे धीरे इस पोटेंशियोमीटर को दूसरी डायरेक्शन में घुमाना शुरू करें और जैसे ही LED जहाँ पर वो बंद हो जाए वहाँ पर आप इसको रोक दें। अब ये बंद हो गया है तो इसको मैंने यहाँ पे रोक दिया। अब ये प्रॉपर काम करेगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आप इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इसकी सेंसिटिविटी कंट्रोल कर सकते हैं।